मैं हूं अंजलि और आप देख रहे हैं यही है जिंदगी। खाने पीने का शौक हम में से काफी लोगों को होता है और वो लोग जो खाने पीने के शौकीन होते हैं स्ट्रीट फूड को कभी भी मिस नहीं करते हैं और दिल्ली का स्ट्रीट फूड सबसे ज्यादा फेमस है। और आज यही है जिंदगी के एपिसोड में हम गए दिल्ली के स्ट्रीट हॉकर्स के पास। ठेले वाले, खोमचे वाले, हर वो छोटी दुकान जो आपको खाने पीने का सामान देती है, बात करी हमने उन्हीं दुकानदारों से और जाना उनसे उनकी जिंदगी के बारे में। इन हॉकर से हमने जानने की कोशिश करी इनकी डेली लाइफ के बारे में। क्या इनका डेली रूटीन रहता है, अपना सामान कहां से लेकर आते हैं, कैसे अपना सामान प्रिपेयर करते हैं और उसके बाद कैसे बीतता है इनका पूरा दिन। आइए जानते हैं इनसे। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। मेरा नाम मोहम्मद परवेज खान है। दिनचर्या क्या रहती है आपकी, सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं आप? सुबह 4 बजे उठता हूँ, नहाता धोता हूँ, उसके बाद मैं सामान लाता हूँ मंडी से, फिर सामान बनाता हूँ अपना। 9 साढ़े 9 बज जाते हैं। 10 बजे यहाँ आके लगा लेता हूँ मैं। लगभग शाम को 7 साढ़े 7 बजे तक खड़ा होता हूँ यहाँ, उसके बाद घर चला जाता हूँ। सुबह 4 बजे उठते हैं, ये काम करते हैं, सामान बनाते हैं। उसके बाद 12 बजे तक ये सामान बनाते हैं। 12 बजे के बाद यहाँ आते हैं, यहाँ से 12-11 बजे घर जाते हैं। दिनचर्या तो ये है कि सुबह को उठते हैं, नहा धो करके कनॉट प्लेस जाते हैं। पहले तो रेडी लेके आते हैं, रेडी ला करके इंडिया गेट पर हम 12-1 बजे आ पाते हैं यहाँ पर, और बाकी का आइसक्रीम बेचते हैं 11 बजे तक। उसके बाद फिर चले जाते हैं यहाँ से। 2 पैसे पैदा हो जाते हैं तो अपने बाल बच्चों के लिए गुजारा हो जाता है। सबसे पहले अपना नाम बताइए आप। रामवती। क्या करती हैं आप? यही शीशे वगैरह, बीड़ी माल, शीशे, मूंगफली, चने, सिंदूर की डिब्बी, ये सब मैं बेचती हूँ। सुबह मैं 5 बजे उठती हूँ। 5 बजे उठने के बाद खाना बनाती हूँ, बच्चों को तैयार करती हूँ, फिर स्कूल भेजती हूँ। स्कूल भेजने के बाद फिर मैं यहाँ आती हूँ। यहाँ आके मैं सारा दिन बैठी होती हूँ। अब इसमें बिकता तो है नहीं, थोड़ा बहुत कुछ बिकता है, गुजारा हो जाता है अपना। 100-150 रुपये बच जाते हैं हमारे। सुबह 5 बजे उठने के बाद मैडम जी अपना मंडी वगैरह जाता हूँ, सामान खरीदता हूँ, फिर यहाँ से खाना बना के लेकर आता हूँ, लोगों का पेट भरता हूँ। महंगाई हम सभी के लिए एक बड़ी परेशानी है। हम तो दुकानदारों से लड़कर चले आते हैं कि आखिर इस चीज के दाम इतने क्यों बढ़ा दिए हैं, ये चीज इतनी महंगी क्यों दे रहे हो। पर क्या कभी हमने जानने की कोशिश की है कि वो इस प्रॉब्लम से कैसे निपटते हैं, कैसे अपना घर खर्च चलाते हैं, परिवार का पालन पोषण कैसे करते हैं। आइए जानते हैं आखिर कैसे निपटते हैं ये महंगाई से। महंगाई जो है वो दिन पे दिन इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो जो आप सामान लेकर आते हैं ये भी आपको महंगा पड़ता होगा, आपको लोगों को बेचते हैं वो भी महंगा पड़ता होगा। तो महंगाई को लेके किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? महंगाई को लेके कस्टमरों को तरह तरह के जवाब देना पड़ते हैं। कस्टमर पूछते हैं कि मतलब इतना महंगा क्यों कर रखा है, अब आगे से हमें महंगा आएगा इसीलिए हम महंगा बेचेंगे। 2 पैसे अगर हमें नहीं बचेंगे तो फायदा क्या है फिर ये लगाने का हमारा। पूरा दिन आप यहाँ पे रहते हैं तो कितनी कमाई हो पाती है आपकी, या घर का जो खर्चा आपको चलाना पड़ता है वो इसी कमाई से चलता है? तो इतनी कमाई हो पाती है आपके यहाँ पे सारा दिन से कि घर का संचालन ठीक रूप से चला पाए आप? 300-400 रुपये मैं पूरे दिन में कमा लेता हूँ। मेरी मेहनत को देख के 300-400 रुपये बहुत नहीं है। आने जाने में, यहाँ पर सारा दिन खड़े रहने में, आपका खुद का खाना पीना भी होता है, तो उन सब में 300-400 रुपये में आपका काम चल जाता है? चल जाता है 400 रुपये में काम मेरा। अब महंगाई है, पहले 100-200 रुपये बच जाते थे, वो भी ज़्यादा हमारे में पड़ते थे। अब तो 300 रुपये भी नहीं बचते हैं और उनसे भी हमें ये हमारे में पड़ती है। जैसे अब मेहनत ज़्यादा हो रही है। हमारे लिए तो हर चीज़ का ही दिक्कत का सामना करना पड़ता है। साग सब्जी लेने जाओ, बाल बच्चे पढ़ भी रहे हैं, उनके लिए भी तो हर चीज़ के लिए हमारे तो दिक्कत ही दिक्कत है। और मजदूरी हम तो उतनी कमा पाते हैं और खा पाते हैं डेली, बाकी का तो हमारे पास कुछ नहीं है। सामना तो बहुत करना पड़ता है मैडम जी, हर चीज़ महंगी है। दाल 100 रुपये किलो है, 80 रुपये किलो से नीचे मिलती नहीं है। और क्या नाम, मंडी जाते हैं तो वहाँ पे भी फिर ऑटो का किराया ये है वो है। काफ़ी मेहनत करने के बाद अपना ये है कि मजदूरी में अपने 100-200 रुपये बच जाते हैं दाल रोटी के लिए। आप यहाँ पे लोगों का पेट भरते हैं, खाना बनाते हैं आप, तो महंगाई का आप पे भी कहीं ना कहीं जोर पड़ता है क्योंकि खाना बहुत ज्यादा महंगा है। तो लोगों को किस तरीके से बेचते हैं आप, उन्हें कैसे समझाते हैं? जब आप थोड़ा महंगा सामान बेचते हैं तो किस तरीके से लोगों को समझाते हैं? लोगों को इस तरीके से समझाते हैं जी, हम कहते हैं कि आटा भी महंगा है, सब्जी भी महंगी है, दालें भी महंगी है, तो हम तो आप लोगों का पेट भरते हैं। तो दुनिया में 50 रुपये भी प्लेट है, हम 30 रुपये प्लेट खिलाते हैं मैडम जी। 5 रोटी, राइस 10 रुपये का भी, 20 रुपये का भी। महंगाई जो है वो इतनी बढ़ गई है, तो परिवार का संचालन करने में किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? परिवार का संचालन करने में यही दिक्कत का सामना करना पड़ता है कि 2-3 महीने में घर जाता हूँ अपने में। परिवार मेरा दूर रहता है, फैमिली लगभग 3-4 महीने में घर जाता हूँ, 8-7 दिन घर रह पाता हूँ, फिर यहाँ आ जाता हूँ।
इसी तरीके से कर लेते जी, जो भी बचता है वो घर वालों को दे देते हैं। घर वाले अपना जो भी करते हैं, जैसे राशन डालना है या कुछ भी करना है, तो गुजारा चल ही रहा है। एक तो किराया इतना हो गया, सुबह से घर में से निकलो ऑटो करके आओ या बस करके आओ, इतना किराया हद से बेहद। तो सुबह से शाम तक बैठे इंसान का पेट भरना बहुत मुश्किल है, इतनी महंगाई बढ़ गई है हद से बेहद। तो इसका क्या इलाज है, हम क्या कर सकते हैं जब इतना ही बढ़ गया? तो बच्चे थोड़ा बहुत दे देते हैं, उसमें गुजारा कर लेते हैं। बच्चों की पढ़ाई इतनी महंगी है, उसमें स्कूल में इतना पैसा लगता है, हम कर नहीं पाते इतना। इतनी कमाई यहाँ पे नहीं हो सकती। अभी हम किराए के मकान में रह रहे हैं, किराया दे रहे हैं, कुछ बच्चा कर इतना कहाँ होता है, 100-150 रुपये होते हैं, उसमें क्या होता है? 100-150 में तो कुछ भी नहीं होता। और इस बच्चों को पापा कर लेते हैं, बच्चे कर लेते हैं, कुछ मैं कर लेती हूँ, तो इसलिए पेट चल जाता है बच्चों का हमारा। गर्मियाँ हैं इसीलिए लोग आइसक्रीम खाना पसंद करते हैं, लेकिन जब गर्मियाँ खत्म हो जाती हैं तो क्या आइसक्रीम में आपकी इतनी कमाई हो पाती है कि आप अपने घर परिवार का संचालन ठीक रूप से कर पाएं? मैडम सन 86 से लेकर के अभी तक हम यही काम कर रहे हैं, दूसरा काम तो किया नहीं है। कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो चलता ही रहता है। और सर्दियों में भी आइसक्रीम खाते हैं, अब तो लोग खूब अच्छी खाते हैं, गर्मियों से अच्छी खाते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। खाने में तो दिक्कत नहीं है, बाकी की कमाई पर थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ता ही रहता है। ये तो बिजनेस लाइन है, कभी कम कभी ज़्यादा, ये तो चलती रहेगी। परिवार में कौन कौन है आपके? परिवार में एक लड़की है, 2 लड़का हैं और घरवाली हम हैं। वो सभी पढ़ रहे हैं आपके बच्चे? सभी सब पढ़ रहे हैं। तो इतने महंगाई के चलते सिर्फ आइसक्रीम बेचने से आप उनका पूरे तरीके से उनकी पढ़ाई को भी ध्यान में और उनका पालन पोषण जो हो रहा है वो ठीक से कर पाते हैं आप? बाकी का जैसे भी है चल रहा है और अच्छा ही खासा हो जाता है, ऐसी कोई बात नहीं है कि किसी से न कर्जा हम लेते हैं, ना ही देने लायक तो हमारे पास है नहीं किसी को, तो मांगते भी नहीं मैडम हम किसी से। जो भी है आधी रोटी है तो आधी खा लेंगे, ये नहीं है कि पड़ोसी ये खा रहा है तो हम उसे खाने जाएं, ऐसा कुछ नहीं है। आधी रोटी मिल जाएगी तो हम तो आधी में खुश रहते हैं, बाकी के दूसरे से कोई मतलब ही नहीं है। कामकाज तो सारा दिन लगा रहता है, लेकिन क्या अपने बिजी दिनचर्या में से ये कुछ टाइम निकाल पाते हैं, कुछ वक्त आराम के लिए या फिर अपनी फैमिली के लिए? आइए जानते हैं इन्हीं से। बहुत बिजी रहते हैं आप, घर वालों को बहुत कम टाइम दे पाते हैं, तो खाली समय में क्या करना पसंद है आपको? खाली समय कहाँ होता है मैडम, सुबह 4 बजे उठना, 10 बजे तक सामान तैयार करना, फिर रात को 12 बजे सोते हैं, तो फिर खाली टाइम का मतलब ही नहीं हुआ। उसमें तो आराम ही करना पसंद करते हैं मैडम, वो तो दुनिया जानती है। हम खाली समय जब मिल जाता है मैडम तो सिर्फ सोने के अलावा दूसरा काम हमारी समझ में कुछ नहीं आता, क्योंकि हम 15, 16, 17 घंटे तक जगते रहते हैं, इसलिए हमारे को कोई चीज़ नहीं दिखती। फिर जैसे खाली समय दिखा तो हम तो बस ये कहते हैं कहीं जा करके सो जाएंगे। मैं मैडम बिल्कुल खाली समय में ये लगता है कि बस कुछ ना कुछ काम करता रहूँ, बिजी बिल्कुल भी ना बैठूँ फ्री, क्योंकि फ्री माइंड में ये होता है कि शराब पीनी, झगड़े वगड़े करने, इन चीज़ों से दूर रहना पड़ता है। तो हमारा मोहल्ला ऐसा है कि वहाँ पे रात दिन यही काम होता है, तो इस वजह से यहाँ पे ऐसा काम करना पड़ रहा है। तो यहाँ पर सारा दिन बिजी रहने के लिए और क्या क्या करते हैं आप? बस मैडम जब यहाँ से जाऊँगा अपने घर का बर्तन भांडे वगैरह जो भी गंदे पड़े हैं मैं सब सफा करूँगा, फिर किचन सफा करूँगा, झाड़ू पोछा लगाऊंगा, फिर सुबह की कल की नेक्स्ट दिन की तैयारी करूँगा। पूरी दिनचर्या में आप बहुत बिजी रहते हैं, बहुत व्यस्त रहते हैं, तो फैमिली को कितना टाइम दे पाते हैं आप? फैमिली तो घर पे रहती है, फैमिली को क्या टाइम देना है। यहाँ तो अकेले आते छड़े ही रहते, महीने में 2-1 बार जाते हैं गाँव को। परिवार का जैसे हम शाम को 11 बजे जाएंगे तो 11 बजे कुछ बच्चे खाना बना लेते हैं, लड़की छोटी वाली। सुबह हम 6 बजे निकलते हैं, कहाँ टाइम मिलता है परिवार को देने का? परिवार के लिए समय मैडम जी हमारा कुछ समय लगता है, 2-2.5 घंटे मिलते हैं, बाकी पूरे दिन अपनी मेहनत में लगे रहते हैं, ताकि जितनी मेहनत करेंगे उतना पैसा आएगा, तो उससे थोड़ी गरीबी और दूर होगी। मौसम का मिजाज बदलने के साथ साथ गर्मी बढ़ती जा रही है, लेकिन इसके बावजूद ये ठेले वाले सारा दिन चिलचिलाती धूप में पैसे कमाने की जद्दोजहद में लगे रहते हैं। तो आइए जानते हैं इनसे कि आखिर ये बढ़ती गर्मी का सामना कैसे करते हैं। गर्मी जो है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही है, तो गर्मी को लेके भी कुछ दिक्कतें होती हैं आपको काम करते समय? तो गर्मियों से तो सारी ही दिक्कत है, गरीब आदमी को तो सबसे ज़्यादा ही दिक्कत है। मान लो लाइट भाग गई तो पंखे में नहीं है, अब सेठ आदमी जो है वो तो एसी रूम में बैठा है, लाइट से बिना लाइट से उसको मतलब नहीं होता, लेकिन गरीब आदमी को हर चीज़ से मतलब रखना पड़ता है। ऐसा है जी, गर्मी गरीब आदमी के लिए, फुटपाथ के लिए क्या गर्मी है, गर्मी सर्दी बरसात उसके लिए तो एक सही मौसम है, क्योंकि अगर ये नहीं करेंगे तो कहाँ जाएंगे मैडम? कमाने के लिए यही जरिया है, इसके अलावा तो और कोई जरिया नहीं है। गर्मी में मैडम दिक्कतें हैं सारी। अभी मान लो गर्मी में मेहनत कर रहे हैं, मजदूर आदमी है या वैसे छोटे मोटे धंधे वाला है, इनके लिए तो दिक्कतें हैं सामने। सुबह से काम करते हैं, 18 घंटे काम करते हैं, 6 घंटे का आराम होता है। हमारे लिए तो सबसे बड़ी दिक्कत है। हमारे लिए तो दिक्कत है, न रहने के लिए मकान है। दिल्ली में इतने दिनों हो गए, हमारे पास तो कोई मकान है हम है नहीं, हम तो चौड़े में ही सो जाते हैं यहीं पर।
यहाँ मिला वहीं सो गए ना। हमें तो गर्मी आ जाए तो और सर्दी हो तो हमें तो बाहर ही रहना है फुटपाथ पर। पानी को लेकर सुबह से शाम तक दिक्कत ही दिक्कत है। 20-25 का तो पानी पी जाते हैं, प्यास की वजह से सारा दिन धूप में मरते रहते हैं। अब देख रहे हैं ग्राहक कोई आ रहा, कोई भी नहीं आ रहा, पर क्या आगे पेट के लिए बैठना पड़ेगा ना, नहीं बैठेंगे तो कहाँ से आएगा। तो यही है जिंदगी के आज के एपिसोड में हमने कोशिश करी ठेले वाले, रेड़ी वाले या कहें स्ट्रीट हॉकर्स की लाइफ में झांक कर देखने की। एक बात तो हमें जरूर माननी होगी कि इनकी लाइफ बिल्कुल भी आसान नहीं है। पैसे कमाने की जद्दोजहद में ये सारा दिन चिलचिलाती धूप में खड़े होते हैं, बारिश हो तो भी खड़े रहते हैं या फिर कड़ाके की ठंड पड़ रही हो, आखिर पैसे तो कमाने ही हैं। तो आज का हमारा ये एपिसोड डेडिकेटेड है उन स्ट्रीट हॉकर्स को जो पूरी मेहनत और शिद्दत के साथ अपने काम में लगे रहते हैं। उम्मीद है कि आपको भी इनकी लाइफ से काफी कुछ सीखने को मिला होगा। यही है जिंदगी के आज के एपिसोड में बस इतना ही। आपसे मुलाकात होगी हमारे एक नए एपिसोड के साथ। फिलहाल मुझे आज्ञा दीजिए, नमस्कार।